के जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुगबानी। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, राजा रामचंद्र महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, समस्त भक्तजनों की जय, समस्त संत जनों की जय, समस्त विप्रजनों की जय, जय जय श्री राधे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, मन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण मन नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोली सत्यनारायण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, त्रिकम्मा महारानी की जय, रज रानी की जय, यमुना रस रानी की जय, गुरु बरसाने वारी की जय, जय जय श्री राम। राधे।
परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण दिव्य श्रीमद् भागवत परमहंस संहिता पूज्य विप्रवृंद पूज्य संत वृंद समान उपस्थित भगवत अनुरागी उपस्थित समस्त श्रोता वृंद, आइए भगवत कृपा से आप हम सब कहाँ बैठे हैं? जो हमारी श्री जी का निज महल है। और निज महल में निज जन ही रहते हैं, जो खास हम अपने को ये न समझें। और एक बात आपको बताएं, ये जो यहाँ आना, धाम आना ही अपने बस में नहीं है। जब कथा की चर्चा हो रही थी, बोले महाराज जी हम भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं। और कितने आए? इतने। निश्चित रूप से हमारी लाडली जो एक बार बरसाने में हाजिरी लगाए, फिर आगे बढ़े, है ना। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो हाथ खड़े धन करो। राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन 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 राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा। सुनो, पता क्या, संत की कृपा से धाम में ये हल्का थोड़ा, संत की कृपा से धाम में वास मिलता है। जब किसी संत कोई रसिक तुम पर रिझाए तो धाम में वास मिलता है ना। अगर कौन कौन चाहता है कि धाम में वास मिले? सब चाहते हैं, वाह जय हो। तो किसी संत की चरण और शरण पकड़ो, हाँ पक्का, फिर धाम में वास मिल जाएगा। लेकिन धाम में निज निवास मिले, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? श्री जी की कृपा से मिलता है, लाडली जी की कृपा से मिलता है। इसलिए हमें वास नहीं चाहिए, हम कोई 7 दिन के लिए नहीं आए लाडली जी, हम तो 7 जन्म के लिए आए। हमारो धन श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, धन
राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा धन राधा श्री राधा श्री राधा बोली राधा रानी सरकार की जय। जय हो। अभी तो शुरुआत है नहीं, अभी तो तवा गरम हो रहा है। क्यों? 7 दिन यही करना है। तो श्रीधाम वृंदावन केवल और केवल किशोरी जी की कृपा से, केवल और केवल। और देखो कितने सौभाग्यशाली हैं आप हम सब। पुरुषोत्तम मास और श्रावण का महीना। नहीं, श्रावण का मतलब क्या होता है? नहीं पता। श्रावण का मतलब हमारे यहाँ समझते हैं कि घर का लोटा उठाया, नलके का पानी भरा और शिव जी को नहलाया। नहीं, श्रावण का मतलब है श्रवण। श्रवण। और ध्यान देना, श्रावण में बोलने की अनुमति नहीं है। जो श्रावण का महीना है ना, उसमें बोलना ही नहीं है, उसमें तो सुनना है। क्या सुनना है? अगर बोल सको तो श्रवणम कीर्तनम यस्य, कानों से सुनना है। और बहुत अधिक हो तो क्या बोलना? कीर्तन। बस। अब ये नहीं बोलना कि घर में फ़ोन कर करके कि हम तो यहाँ परेशान हैं, पानी है ना। घर से जब फ़ोन आए तो क्या बोलना? राधे राधे। क्या बोलना? राधे राधे। उसका भी कल्याण और अपना भी कल्याण। तो श्रावण का जो महीना है बड़ा महत्व है। हमारे यहाँ हर चीज़ का महत्व है, पर हम लोग समझ नहीं पाते हैं, बहुत हल्के में ले लेते हैं अपने आप को। और इस कथा को आप अगर ठीक से देखेंगे, आप सचमुच अगर कथा श्रवण हेतु अगर धाम आए तो आपको 7 दिन में अनुभव भी हो जाएगा। हमें अभी तक ये नहीं पता कि नीचे क्या बन रहा है, कुछ पा रहे हैं कि कुछ नहीं। दीदी ऊपर आकर के पूछते हैं क्या होगा, हम उनसे बोलते हैं कि क्या होगा, कथा होगी और क्या होगा। देखो ये वास्तविक ये जो कथा है ये श्री जी की ही प्रेरणा से और श्री जी के लिए ही और श्री जी को प्राप्त करने के लिए ही। आपको भी समझ में नहीं आएगा लेकिन आ जाएगा धीरे धीरे। कथा में एक जोड़ा चाहिए, होता है नहीं होता? तो हमने कहा हम कहाँ से पकड़ें जोड़ा? अब श्री जी कथा करा रहे हैं तो जोड़े भी पकड़ा है ना। अब देखो राधा वल्लभ लाल जी की कृपा, अपने ही संप्रदाय को और अपने ही लोग आगरा से आ पाए, तो वो भी इच्छा पूरी हुई। मैं सच कह रहा हूँ, अगर आपका मन हो रहा ना कि शाम को रसगुल्ले खाएं, हो जाएगा जो चाहो। इतनी कृपा लाडली जी की, इतनी कृपा। और हम जैसे अधम, हम जैसे है ना, देखो धाम में कृपा के सिवाय और कुछ दिखता नहीं है। सच बताएं हृदय की आपको, ये हम सोचें कि हमारे पुरुषार्थ से और हम ये सब, ध्यान दीजिएगा निश्चित रूप से लाडली जी ने अहेतु की कृपा आप हम सब पर की। और एक बात विशेष, जितने भी अनुष्ठान हैं, जितनी भी कथाएं हैं, 2 बातें हैं। आपको संसार की वस्तु चाहिए तब भी यहाँ से प्राप्त होगी, और संसार की वस्तु से छुटकारा चाहिए, वो भी यहीं से प्राप्त होगी। संकल्प कर लो, सब कुछ मिल जाएगा। विकल्प, संकल्प और विकल्प, लेकिन संकल्प से तुम्हें संसार की वस्तु मिल सकती है, विकल्प से तुम्हें अपनी इच्छाओं की, कामना की पूर्ति हो सकती है। लेकिन वस्तुतः श्रीमद् भागवत का जो सार है वो क्या है? वो है भक्ति। भक्ति संकल्प और विकल्प से ऊपर उठ करके है, जो संकल्प रहित है। और ये जो भागवत की कथा है, इसमें न कोई यजमान है, न कोई भगवान है, न कोई कथा व्यास है, न कोई श्रोता है। इसमें स्वयं स्वयं स्वयं
हमारी लाडली सरकार श्री राधा रानी है। निश्चित रूप से इस कथा से आप हम सबके हृदय में भक्ति महारानी विराजित होगी। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। थोड़ा जोर से बोलो ना, पड़ोसियों को पता लगे कि हो गया हरि बोल, है ना। जय जय श्री राधे। आइए, वैसे आज समय बहुत है ना, विलम्ब हो गया, पहला दिन है, कुछ गलतियां होती रहती हैं। आइए श्रीमद् भागवत में आप हम सब प्रवेश करें। श्रीमद् है क्या? श्रीमद् भागवत, तो जो श्री है वो स्वयं में लाडली जो है, किशोरी जो है। अभी आपने देखा होगा पीछे इतना प्रपंच नहीं होता। देखो ये जो मार्ग है, ये बुद्धि का मार्ग नहीं है, ये हृदय का मार्ग है। हृदय से अगर आप देखोगे, हृदय से आप चिंतन करोगे तो आपको बिल्कुल ऐसे दिखेगा जैसे आप हम सब देख रहे हैं। और बुद्धि से देखोगे तो भटक जाओगे। कई लोग बोलते हैं श्रीमद् भागवत में सब राधे राधे बोलते रहते हैं, कहीं राधे का तो नाम ही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये जो शरीर है, शरीर है ना, पंच भौतिक शरीर है, तो आप किसी को ये बोल सकते हैं कि आप आत्मा हो? क्या वो उसमें आत्मा नहीं है? श्वास है ना, श्वास के बिना शरीर नहीं है। तो आप ये बोलते हो कि वो श्वास जा रही है, बोलते हो? अगर सच में श्वास चली गई तो आप वो खड़ा रह सकता है? तो ठीक इसी प्रकार श्रीमद् भागवत की जो आत्मा है वो स्वयं श्री जी है, वो राधा रानी है। बस वस्तुतः पर आप ये नहीं बोल सकते कि आत्मा के बिना शरीर है। वहाँ आत्म तत्व ज्ञान को प्राप्त करने तक अगर आपकी बुद्धि, आपका हृदय काम करता है तो एक दिन आपको सब में आत्म तत्व का दर्शन होगा। ठीक उसी प्रकार जब आप नित्य निरंतर श्रीधाम वृंदावन की शरण लोगे, श्री राधा रानी की शरण लोगे, तो आपको श्रीमद् भागवत की बात करते हो, श्रीमद् भागवत का एक एक अक्षर श्री युक्त मिलेगा, राधा रानी युक्त मिलेगा। लेकिन संसार की दृष्टि से नहीं, संसार के भाव से नहीं। हम शायद कल चर्चा कर रहे थे, दो मुद्राएं हैं। एक ये है ना, आपने देखा होगा जो ऋषि संत तपस्वी उनका ये भाव रहता है, मतलब ये ज्ञान की मुद्रा है। तो इससे प्राप्त हो जाए या ना हो जाए कोई भरोसा नहीं। लेकिन दूसरी मुद्रा है कौन सी? जो वृंदावन धाम की है। जय जय श्री राधे। या ऐसे करो या ऐसे करो, करना ये पड़ेगा। अच्छा, जो ऐसे मुद्रा है उसमें कहीं ना कहीं चूक हो सकती है, कहीं ना कहीं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और तब समाधि कर सकते हो। कितने लोगों ने उपवास रखा? किसने रखा? अच्छा, वाह। अब इसका मतलब ये नहीं कि जिन्होंने हमने उपवास रखा तो हम बहुत बड़े, ये तो हास परिहास। एक आसन पर 3 घंटा 36 मिनट अगर आप एक आसन पर 12 वर्ष तक बैठ सकते हो तो आपका आसन सिद्ध होता है। और ऐसे ऐसे अष्टांग योग है, 8 प्रकार के योग है। तो उसमें भी अगर एक अंग में भी अगर कहीं त्रुटि हो गई तो फिर 0 पे आना पड़ेगा। तो इसको तो प्रणाम करो, बस की है? क्यों प्रभु जी, कर सकते हो? नहीं कर सकते। इससे अच्छा क्या है? सरेंडर हो जाओ और हाथ खड़े करो, है ना। 2 मार्ग हैं, खोजना और खो जाना। खोजना, खो जाना। खोजना ज्ञानियों का विषय है और खो जाना प्रेमियों का विषय है। अब 7 दिन तक वृंदावन में
खोजना नहीं है, क्या करना, खो जाना। किसके लिए, कहीं घर वालों के लिए, है ना। देखो शायद जो परिचय है इस शरीर से वो जानते हैं कि अपने को ज्ञान मान कुछ नहीं है ना। हम तो केवल इस भाव से व्यास पीठ पे नहीं, व्यास गद्दी पे नहीं, लाडली लाल जो की गोदी में बैठ करके जो श्री जी बुलवाती हैं वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और उसमें अब हंसने की बात हो या फंसने की बात हो, है ना, लेकिन आए हम फंसाने। कहाँ फंसाने, बरसाने बसाने। बोलो राधा रानी की जय। मीठी रस से भरियो रे, जय हो। हरि बोल। नाचने का मन कर रहा है, कर दो शुरुआत। क्यों दीदी, है ना, इतना नाचो आनंद आ जाए। जय हो। हरि बोल। हरि बोल। रस से भरियो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे मन खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। हरि बोल। यमुना जी तो कारे कारे राधा गोरे गो। हो जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना जी तो कारे कारे राधा गोरे गो। हो यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की छोर। हो वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की छोर। हो वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की छोरी। ब्रज धाम राधा जोगी राजधानी लागे। हो महारानी लागे। हो मने करो करो यमुना जीरो पानी लागे। हो मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। हो मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे। हो महारानी लागे। हो मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे।
में छेद सुमिर बारंबार। ओ कान्हा नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। ओ कान्हा नित मुरली में छेद सुमिर बारंबार। ओ कोटिन रूप धरे मन मोहन। कोटिन रूप धरे मन मोहन तो न पावे पार। कोटिन रूप धरे मन मोहन तो न पावे पार। रूप रंगे छबीली पटरानी लागे महारानी लागे। मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे महारानी लागे। मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत। श्री कहते हैं श्रीयुक्त योग। देखो, अभिमान करना ठीक है कि गलत है? गलत है। अच्छा थोड़ी है, अभिमान को मारने की तो शिक्षा है ये सब। लेकिन भागवत जी कहते हैं, भागवत जी में है कि मद होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए। किस बात का? वाह, इस बात का ठसक हो। किस बात की? हम वृंदावन वासी हैं, हम वृंदावन उपासी हैं। बस ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये शब्द यहाँ क्यों बोला गया? क्यों बोला गया? वृंदावन के लिए क्यों बोला गया? बड़ी गहरी बात है, सूक्ष्मता से सोचिएगा। अभिमान करना पाप मूल अभिमान। अभिमान तो पाप है, लेकिन यहाँ कहते हैं कि श्रीयस्य मदाम श्रीमदाम। ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप मद करके ही रह सकते हो। कहाँ? धाम में। धाम में क्यों मद करके रह सकते हो? यहाँ क्यों अभिमान युक्त रहना है? क्योंकि ये जो धाम है वो संसार है। संसार में मद करोगे, संसार में अभिमान करोगे तो पाप हो जाएगा, और श्रीधाम में अभिमान करोगे तो जाप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि श्रीधाम वृंदावन ब्रह्मा जी की सृष्टि का अंग नहीं है। आप क्या समझते हो, वृंदावन कोई ब्रह्मा जी नहीं बनाया? ऐसे ऐसे 36 ब्रह्मा घूमते हैं यहाँ। तो वृंदावन केवल और केवल श्री जी का निज महल है, और श्री जी जिस पर कृपा करते हैं, राधा रानी जिस पर कृपा करती हैं, उसको वास मिलता है। हम जब शुरू में यहाँ आए वृंदावन, एक बात ध्यान देना, वृंदावन आसानी से प्राप्त नहीं होता। थोड़ा सा शुरू में कठिनाई होगी। उस समय अगर पकड़ लिया, डट गए, तो फिर रट गए, फिर बैठ गए, और उस समय भाग गए तो फिसल गए। तो श्रीधाम वृंदावन में आप अभिमान कर सकते हो। किस बात का? हम वृंदावन वासी हैं, हम वृंदावन उपासी हैं। बाकी किसी भी बात का अभिमान नहीं है। केवल इस बात का अभिमान होना चाहिए, इस बात की ठसक होनी चाहिए कि हम श्रीमदायुक्तानां भागवतं प्रोक्ति दक्षिणा। सच बताएं, क्या बोले, कुछ वाणी अवरुद्ध हो जाती है। श्रीधाम वृंदावन और लाडली जी का
नाम लाडली जी का यश श्री जी की, और कृपा तो यहाँ पल पल में होती है, लीला तो यहाँ पल पल में होती है। क्या समझते हैं आप वृंदावन को? एक बार वृंदावन को समझने की कोशिश तो करो, एक बार वृंदावन को अपने हृदय में वास तो कराओ। जब तुम्हारे हृदय में वृंदावन वास करेगा तो वृंदावन निश्चित रूप से तुम्हारे शरीर को निवास प्रदान करेगा। समझना पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा, और समझ आती है अपनी समझ से नहीं, किसी रसिक संत की चरण शरण हो जाओ, किसी विरक्त महात्मा की चरण शरण हो जाओ। कोई धनी मानी नहीं, कोई अभिमानी हो। किस बात का अभिमानी? कि हम श्री जी के हैं। निश्चित रूप से वृंदावन आप हम सब पर कृपा करे, तभी यहाँ पर विराजित हुए, और निश्चित रूप से श्रीधाम वृंदावन में बैठ करके आप हम सब श्री जी की कृपा से श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश कर रहे हैं। आइए श्रीमद् भागवत का जो पहला श्लोक है उसको स्पर्श करें कि सच्चिदानंद रूपा कि सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भागवत जी का पहला श्लोक है। क्या लिखा है? सच्चिदानंद रूपा सत चित्त आनंद। आनंद कौन कौन चाहता है? सब बैठे आनंद के लिए, है ना? ध्यान देना, सुख में और आनंद में फर्क है, वो सब आप जानते हैं। सुख का मतलब ये है, सुख और दुख, जितना सुख आना हो आएगा, पक्का आएगा। जितना दुख आना हो आएगा, पक्का। सुख और दुख से ऊपर की एक स्थिति होती है। कौन सी होती है? आनंद। वो कहाँ से मिलती है? कहाँ से मिलती है? लोई बाजार में कहाँ मिलती है? सच्चिदानंद रूपाय। अगर चाहते हो कि हम आनंद में रहें तो अपने चित्त को सत्य पर स्थापित करो। पर हम लोग बहुत चालाक हैं, दिन भर झूठ बोलेंगे, शाम को सत्यनारायण की आरती उतारेंगे और फिर सोचेंगे कि आनंद प्राप्त होगा। देखो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। हर चीज, एक एक चीज स्पष्टता के साथ संतों ने निर्गत किया है, पर हम लोग बहुत चालाक हैं। और एक बात ध्यान देना मेरे भाई बहन, ये मनुष्य की वृत्ति है, ये आपकी हमारी सबकी वृत्ति है। हम सामने वाले से अपेक्षा रखते हैं कि ये सच बोले, सच बोले, और खुद समझ गए होंगे आप। चाहते हो आनंद। अच्छा एक बात और बताएं, कम से कम श्री जी से, ठाकुर जी से सत्य का रिश्ता स्थापित हो। हम लोग इतने चालाक हैं, निधि वन में जाएंगे, वहाँ भी चुन्नी बांधेंगे, हे बिहारी जो ये मनोकामना पूर्ण करना, फिर चुन्नी खोलेंगे। नहीं, संकल्प से ऊपर उठ करके, विकल्प से ऊपर उठ करके श्रीमद् भागवत में प्रवेश होता है। संकल्प का विषय है क्या? नहीं। ये तुम्हारे संकल्प से होगा क्या? नहीं। किसके संकल्प से होगा?
जज्जाग्रदो धूरमुदयति दैवन महादेव। शंकर जिस पर प्रसन्न होता है, मेरा महादेव जिस पर प्रसन्न होता है, उसको श्रीधाम में श्रीमद् भागवत प्रदान करता है। शिव संकल्पमस्तु। चाहते हो इस जीवन में हमारा शिव संकल्प संपन्न हो तो महादेव की शरण में, महादेव की कृपा। उस जो स्वरूप है वो कौन सा है? सत्य का स्वरूप। अच्छा, सत्य क्या है? क्या है? जीवन में, आपके हमारे जीवन में एक घटना है जन्म के बाद जो सत्य है, वो कौन सी है? मृत्यु। तो जो उस मृत्यु को समझ गया, भागवत में प्रवेश आ गया। जीवन में देखो, डॉक्टर बनोगे कि नहीं बनोगे कोई पक्का नहीं है ना। इंजीनियर बनोगे कि नहीं, विद्वान बनोगे क्या ज्ञानी बनोगे, कोई पक्का नहीं। क्यों महाराज है ना? लेकिन एक बात पक्की है, यादृशिर्भावना यस्यः उत्पत्तिं च विनाशम। जिसका उत्पन्न हुआ, ध्यान दीजिए, जो प्रकट हुआ इस भूमंडल में, इस मृत्युलोक में, इस ब्रह्मांड में जो प्रकट हुआ, निश्चित रूप से निश्चित समय में उसका नाश होना पक्का है। पर हम लोग मानते नहीं हैं। और देखो, ज्ञान कहीं ग्रंथों में नहीं है, ज्ञान कहीं पंथों में नहीं है, ज्ञान स्वयं में है। बस समझने की बात है। जिस शरीर को तुम सजा रहे हो, जिस शरीर को तुम इतना रंग बानिश कर रहे हो, पेंट कर रहे हो, वही शरीर तुम्हें एक दिन ज्ञान देता है। आंखों की ज्योति निकल जाती है, श्रवण इंद्रिय की श्रवण जो विधि है वो निकल जाती है। फिर भी हम मशीन लगा लगा करके देखते हैं, मशीन लगा लगा करके सुनते हैं, यहाँ तक कि मशीन लगा लगा करके खाते हैं। महाराज जी हॉस्पिटल में हैं, खा तो कुछ नहीं रहे लेकिन पाइप से जा रहा है। ले बोलो, सच्चिदानंद रूपाय। ध्यान दीजिएगा, सत्य को समझने के लिए, सत्य में जीवन जीने के लिए, जिसको सत्य पता लग गया, और सत्य क्या है? सत्य मृत्यु है। सत्य इस संसार को छोड़ना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जाना तो है। अब जिसे जाना है, जिसे पक्का है जाना है, और देखो अज्ञानी उस जाने से इनकार करता है, इसलिए वो दुखी है। और भगवत प्राप्त संत महापुरुष को पता है कि जाना है, इसलिए उसको दुख नहीं होता, बल्कि एक और प्रतीक्षा होती है उसको कि कब मृत्यु आए और कब हमें ले जाए। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तवे। वो जो सत्य स्वरूप परमात्मा है, उसका काम क्या है? विश्व को बनाना, उत्पन्न करना और खत्म करना। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। देखिए, वयम नुमा है, समझना, अहम नुमा नहीं है, मतलब मैं नहीं। श्रीमद् भागवत का जो पहला श्लोक है, श्रीमद् भागवत का जो पहला शब्द है, वो क्या है? अहम नैवम च नैवम, वयम च वयम।
वयम कहते हैं हम सब। श्रीमद् भागवत ऐसा नहीं है कि एक ने किया तो उसी को फल मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। श्रीमद् भागवत स्वयं में भगवत स्वरूप है। श्रीमद् भागवत स्वयं में श्री कृष्ण अवतार है। श्रीमद् भागवत जो, अच्छा एक बात और बताएं, हमारे श्री धाम वृंदावन में भागवत जी को ग्रंथ नहीं बोलते हैं, किताब नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नहीं पता? बोलो भागवत भगवान की जय हो। स्वयं में भगवान का विग्रह है, शब्दमय ब्रह्म है, वांगमय स्वरूप है। इस परम तत्व जो सत्य स्वरूप श्रीमद् भागवत है, ये हमें जीवन को जीने, जीवन को मृत्यु तक कैसे ले जाए, मृत्यु तक की जो यात्रा है उसे कैसे बनाए, ये आप हम सब 7 दिन तक चर्चा करेंगे। बोलो भागवत भगवान की जय। राजा राम राजा राम सीता राम सीता राम। राजा राम राजा राम भाव से प्रेम से राम सीता समाधि में चले जाओ, पता लगे कि धाम में बैठे हैं। सीता राम राजा राम राजा राम। सीता राम सीता राम राजा राम राजा राम। राजा राम राजा राम सीता राम सीता राम। राजा राम राजा राम सीता राम सीता राम। राम सीता राम राम राजा राम। सीता राम श्री महादेव ने यही नाम लिया था। भगवान शंकर का जो मूल मंत्र है वो यही है। अगर चाहते हो भागवत में प्रवेश मिले तो इस मंत्र को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि श्रीमद् भागवत के जो ऋषि हैं वो स्वयं महादेव है। और महादेव जो नाम लेते थे, सुखदेव जी राधा नाम आश्रित थे और महादेव राम नाम आश्रित थे। इसलिए राधा नाम और राम नाम की महत्ता को बताते हुए राजा राम